हेलो दोस्तों, एसआईपी करना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तो आप समझ चुके हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि अगर हमें इमरजेंसी में फंड चाहिए हो तो हम क्या करें, म्यूचुअल फंड्स में कैसे डालेंगे, या फिर अगर म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे तो उसके भी कुछ बेनिफिट्स है और कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी है। मतलब अब इस टाइम पे क्या करना चाहिए, तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम लोग पैसा भी डालें और इन्वेस्टेड भी रहे और उसी के साथ साथ हमें जब चाहिए तब कैश भी अवेलेबल हो। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों कि हम किसी भी अगर शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पहले उस फंड को अच्छे से जानना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, कुछ टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है और इसके लिए जरूरत होती है स्टडी करने की। लेकिन अगर हम स्टडी करने के लिए इतना टाइम देंगे तो हमें बहुत कुछ तो पता नहीं चलता, लेकिन वहां पे गैप भी रह जाता है। तो हम स्टडी के लिए टाइम भी नहीं देना चाहते लेकिन इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है कि अगर आपको पता चल रहा है कि कोई भी एक सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर मुझे विश्वास है कि ये सेक्टर आगे चल के बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, मतलब मानो कि ऑटो सेक्टर लो या फिर पीएसयू सेक्टर लो, पिछले 2-3 सालों से पीएसयू सेक्टर इतना अच्छा चला है कि उसने काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करके दिए हैं और उसी के साथ साथ ऑटो पे भी काफी लोगों का बहुत ज्यादा भरोसा है। तो इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, ईटीएफ में इन्वेस्टिंग करना ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ईटीएफ मतलब क्या, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब किसी भी एक सेक्टर को जो फंड रिप्रेजेंट करता है उसे कहा जाता है ईटीएफ। अब इस ईटीएफ के बहुत सारे फंड्स हैं, जैसे निफ्टी 20 ईटीएफ है, निफ्टी 50 ईटीएफ है या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ भी है। ऐसे बहुत सारे ईटीएफ फंड है। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या होता है, जहां पे हमें म्यूचुअल फंड में हमें एग्जिट लोड देना पड़ता है या फिर एक्सपेंस रेशो कट करना पड़ता है, लेकिन हमें ईटीएफ में कोई भी एग्जिट लोड नहीं है या फिर एक्सपेंस रेशो भी नहीं है। ईटीएफ हम बतौर जैसे इक्विटी में हम शेयर्स बाय करते हैं उसी तरह से ईटीएफ में भी हम ईटीएफ्स बाय करते हैं, मतलब उनका एक शेयर प्राइस हम ले लेते हैं। अगर मानो मुझे लगता है कि नहीं, गोल्ड ही अच्छा परफॉर्म करेगा, जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले आप 4-5 सालों में गोल्ड ने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो मुझे लगता है कि आगे चल के भी गोल्ड ही बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, तो मैं क्या करूंगी, गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दूंगी। ये मैं एग्जांपल दे रही थी। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक सेक्टर पे आपको अगर भरोसा है, गोल्ड है, ईटीएफ है, किसी भी सेक्टर पे अगर आपको भरोसा है तब आप वहां पे क्या कर सकते हो, ईटीएफ में शेयर्स, ईटीएफ में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसकी और एक बहुत अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि फंड मैनेजर है वो हमारे बतौर काम करता है, तो वो फंड मैनेजर देख लेगा कि हमारे पैसे के साथ क्या करना है। लेकिन ईटीएफ में क्या होता है, हमें खुद देखना पड़ता है कि कब सेक्टर ऊपर भाग रहा है, कब सेक्टर नीचे भाग रहा है, मतलब यहाँ पे हमें खुद को अवेयर रहना पड़ता है। उसी के साथ साथ आप ईटीएफ लमसम भी ले सकते हो, जितने चाहिए उतने ईटीएफ, मतलब मानो आपको आज लगा कि आज काफी सस्ते दामों में आपको ईटीएफ मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, लमसम ज्यादा पैसा डाल सकते हो और आपको जब चाहिए, मानो आपने 100 शेयर्स लिए हैं तो 50 शेयर्स आप रख सकते हो, 50 शेयर्स निकाल भी सकते हो। लेकिन ये मोबिलिटी आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है, एक्सपेंस रेशो देना पड़ता है, लेकिन ईटीएफ में आपको ये सब नहीं करना पड़ता। उसी के साथ साथ एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि म्यूचुअल फंड में हम मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे एसआईपी करते हैं, लेकिन क्या हम ईटीएफ में कर सकते हैं? तो डेफिनेटली हम ईटीएफ में भी एसआईपी कर सकते हैं। ईटीएफ में भी वीकली एसआईपी होती है या फिर मंथली एसआईपी होती है। और बहुत अच्छा बेनिफिट तो ये है कि म्यूचुअल फंड्स में हमें जो एनएवी मिलती है, मतलब नेट एसेट वैल्यू मिलती है, वो क्लोजिंग के टाइम पे, मतलब अगर आपने 24 तारीख को आपका खुद का म्यूचुअल फंड कटिंग रखा हुआ है तो उस टाइम पे जो भी क्लोजिंग को जो भी वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी। लेकिन ईटीएफ में क्या होता है, 11 टाइम सुबह 11 बजे जो भी वैल्यू होती है वो आपको वैल्यू उस टाइम पे मिल जाती है। और इसमें ना ही कोई एक्सपेंस रेशो है, ना ही कुछ खर्चे हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, ईटीएफ में पैसे इन्वेस्ट करना है और जैसे अकॉर्डिंग टू शेयर हम लोग हमारे जो प्लेटफॉर्म जो यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, एक्सपेंस या फिर कुछ नॉमिनल चार्जेस देने पड़ते हैं। लेकिन इसके कारण क्या रहता है, हमारा कोई भी अगर इमरजेंसी फंड है तो हम वो निकाल सकते हैं। कोई भी हमारा अगर पैसा मतलब मानो 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, हमें 10 दिन के लिए कुछ इन्वेस्ट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। और
और उसी के साथ साथ हमें कोई भी वहां पे आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो और अबव 1.25 लाख तक का आपको लिमिट है, अगर आप 1.25 लाख के ऊपर ही अगर आपको प्रॉफिट जनरेट होता है तो आपको टैक्स देना पड़ता है। अब हम समझेंगे स्क्रीन के ऊपर कि कैसे डिटेल में म्यूचुअल फंड्स में कैसे एग्जिट लोड काम करता है और ईटीएफ में कैसे हमें चार्जेस देने पड़ते हैं। हम आ चुके हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये म्यूचुअल फंड्स है और म्यूचुअल फंड में अगर हम देखें तो मैं एक यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे पराग पारिक का म्यूचुअल फंड में यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि आप यहाँ पे मंथली सिप भी कर सकते हैं और वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लेना। तो यहाँ पे देखिए कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस फंड में अभी मैंने इस फंड का नाम बताया आपको, लेकिन ये क्या है मैं आपको अगले एक डिटेल वीडियो में बताऊंगी कि फ्लेक्सी कैप क्या होता है, डायरेक्ट ग्रोथ क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। टिल देन आपने जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और शेयर कर देना फ्रेंड को, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि जितना लेट आप नॉलेज लोगे उतना लेट करोगे खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने में और रिच बनने में। तो इसके लिए आप सिंपल तरीके से धीरे धीरे सीखोगे, लेकिन का आपका नॉलेज होता जाएगा। तो इसके लिए आई होप सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा आपने, आई होप आपने सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। तो देखिए यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इस फंड का जो ग्रोथ है ये आपने चार्ट देखा होगा, ये आपको सिंपली शेयर मार्केट के तरह ही है, कुछ इसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये जो एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू, जो एनएवी है इस फंड की एनएवी है अभी 86 रुपीज 88 के अराउंड चल रही है, वो कम ज्यादा हो जाती है। तो ये चल रही है, ये यहाँ पे हमें 3 इयर्स का एनुअलाइज डाटा दिख रहा है कि 3 ईयर में इस फंड ने 18.70% का रिटर्न जनरेट किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए हम देख सकते हैं कि 1 मंथ का कितना है, क्योंकि अभी मार्केट डाउन चल रहा है तो -6.03 है। 6 मंथ का कितना है, -4.09 है। 1 ईयर का कितना है तो 9.30% का अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया है। एफडी में भी 6 या 7% का ही रिटर्न होता है। और 3 इयर्स का देखिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का ग्रोथ है 18.70%। लेकिन क्या हम सिर्फ रिटर्न देखेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे ये, क्योंकि ये सिर्फ एक डेमो अकाउंट है, इसमें कुछ भी फंड ऐड नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आप कहीं पे कभी भी जाके स्टार्ट सिप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एनएवी दिख रही है, इस फंड का जो भी एनएवी है वो है 82.68%। इनकी रेटिंग है 5+ रेटिंग। लेकिन क्या हमें 5 स्टार रेटिंग देख के इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो हमें देखने चाहिए। अब यहाँ पे मिनिमम सिप अमाउंट कितना हो सकता है? अब यहाँ पे देखिए मिनिमम एसआईपी अमाउंट कितना हो सकता है, मिनिमम आपको 1000 आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। फंड साइज है 89,703 करोड़ रुपीस। और यहाँ पे देखिए रिटर्न कैलकुलेटर, यहाँ पे भी आप जाके अगर आप 5000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं 5 इयर्स के लिए, तो देखिए आपकी टोटल अमाउंट हो जाती है, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 3 लाख हो जाती है और आपको मिल जाते हैं अराउंड 5 लाख रुपीस। टोटल इनका रिटर्न जनरेट हुआ है यहाँ पे +67% का। लेकिन ये फ्लक्चुएशन पे बेसिस पे रहता है, ये कुछ ऐसा नहीं कि उतना ही आपको मिले। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं कि इनकी होल्डिंग भी बताई गई है। होल्डिंग ये आप डिटेल में ग्रुप पे जाके आप देख सकते हो कि क्या है पूरा, क्योंकि इसे टाइम लगता है समझने में, आपको ये समझना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने जो डिस्कस किया है एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड और टैक्सेस के बारे में। यहाँ पे इस फंड का एक्सपेंस रेशो है 0.63%। मतलब आप अगर 100 रुपीज अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको उस पे 0.63% एक्सपेंस रेशो देना पड़ेगा। एग्जिट लोड देखिए यहाँ पे लिखा है 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट, एग्जिट लोड ऑफ 2% इफ रिडीम विद इन 365 डेज and 1% if redeemed after 365 days, but on before 730 days के बाद आपको कुछ नहीं, आपको एग्जिट लोड देना पड़ता। मतलब यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में एग्जिट लोड होता है और अगर आप 365 डेज मतलब 1 ईयर के अंदर रिडीम करवाते हो तो उसका पैसा 2% से कटेगा। बाद में आपको उनका जो भी लॉक इन पीरियड है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। उसी के साथ साथ स्टैम्प ड्यूटी भी रहती है और रिटर्न्स। यहाँ पे टैक्स देखिए, क्योंकि मैंने कहा था कि म्यूचुअल फंड में अगर आपको इमरजेंसी में फंड निकालना है तो आपको वहां पे टैक्सेस भी देने पड़ेंगे। रिटर्न्स आर टैक्सेड एट टैक्स्ड
at 20%. If you redeem before 1 year, after 1 year, you are required to pay LTCG tax 12.5% on returns of investment above, अगर 1.25 लाख के ऊपर हो जाता है तो ये होता है म्यूचुअल फंड में। लेकिन अगर हम वहीं पे ETF में जाते हैं तो क्या करेंगे? देखिए मैं भी निफ्टी 20 का ETF निकालती हूँ। ये निफ्टी निप्पॉन इंडिया निफ्टी 20 का ETF है। तो ये देखिए यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 20 का ETF निकाला है। अब यहाँ पे देखिए इनका जो प्राइस है, प्राइस वैल्यू कितनी है? 250 रुपीज की प्राइस वैल्यू है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इनका टुडे ये सेम शेयर की तरह रहता है। 251 टुडेज लो, 246 टुडेज लो है और टुडेज हाई बना हुआ है 251। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कोई भी एक्सपेंस नहीं है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, नॉमिनल चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन ये हम पूरा का पूरा हम क्या कर सकते हैं, पूरा हम एज लाइक स्टॉक हम इसे परचेस कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी कंडीशंस भी नहीं रहती। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे SIP भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप क्रिएट SIP, हम यहाँ पे SIP भी क्रिएट कर सकते हैं। आप जितनी चाहे उतनी की कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों म्यूचुअल फंड्स और ETF में अगर आपको कंपेयर करना है तो बोथ आर इक्वल और बोथ आर बेनिफिशियल, क्योंकि आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसके अपने बेनिफिट्स हैं और ETF के अपने बेनिफिट्स हैं। लेकिन आई होप दैट कि अगर आप 10,000 म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो तो 10,000 ETFs में जरूर डालना, क्योंकि क्या होता है ऑन एन एवरेज हमें अगर बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करना है तो हमें पूरा का पूरा हमारा जो भी पोर्टफोलियो है, जो भी हमारा कॉर्पस है, वो हमें क्या करना है, डाइवर्सिफाई करना है। तो इसके लिए दोस्तों आई होप दैट कि ये कंपैरिजन आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो इसे आगे शेयर करना, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये फाइनेंशियल नॉलेज पहुंच सके, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि जो मुझे नहीं मिला वो औरों को बहुत ज्यादा मिल जाए, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों टिल देन स्टे इन्वेस्टेड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।